कोरोना की वजह से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, मगर वजीर आजम की दूरअंदेशी पॉलिसियों की वजह से मईशत ने रिकवरी करना शुरू कर दी। तस्सीलात ज़र ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने इकनॉमिक सर्वे पेश कर दिया। प्री बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, FBR टैक्स कलेक्शन का 5.8 ट्रिलियन रखा। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 38 ट्रिलियन हो चुका है। महंगाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अमेजॉन सेलर लिस्ट में आना खुश आइंद है। हम मुआशी शरह नमू को 6-7% तक ले जाएंगे। बजट करीब आते ही हुकूमती इत्तेहादियों ने सौदेबाजी शुरू कर दी। काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी तरक्याती काम न होने पर हुकूमत से नाराज। पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी का बजट इजलास में शिरकत न करने पर गौर। कल ऐवान में क्या करना है, अपोजिशन अब तक मुश्तरका हिकमत अमली न बना सकी। हमने सपोर्ट प्राइस 500 रुपए इजाफा किया, यह कहना है वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का। रवां माली साल बरामदात में 25 अरब डॉलर हो जाएंगी। आसान कर्जों की सहूलत 28 अजला तक दी गई। डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आगाह किया। 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश होगा। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को बजट मंजूरी का टास्क सौंप दिया। चौधरी सरवर आज PTI MNAs को इशाया देंगे। तकरीब का एहतमाम गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में होगा। बजट करीब आते ही हुकूमती इत्तेहादियों ने सौदेबाजी शुरू कर दी। काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी तरक्याती काम न होने पर हुकूमत से नाराज। पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी का बजट इजलास में शिरकत न करने पर गौर। कल ऐवान में क्या करना है, अपोजिशन अब तक मुश्तरका हिकमत अमली न बना सकी। हुकूमत ने मुल्की सिक्योरिटी का सौदा करके IMF से कर्ज लिया। हुकूमत ने आवाम को तकलीफ देने के सिवा कुछ नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। लोड शेडिंग पर हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, वजारत तवानाई में 6ठा या 7वां वजीर लगाया जा चुका है। दोबारा फर्नेस ऑयल से बिजली क्यों बन रही है? नैब मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। हुकूमत करप्ट चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने का सोच रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, करप्ट नाअहल PTI टीम ने मुल्क को लोड शेडिंग से दो चार कर दिया है। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। कहते हैं सिंध कार्ड न करें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध को उसका हक नहीं दिया जा रहा। रवां माली साल सिंध को वाजिबुल अदा 79 अरब ताहाल अदा नहीं किए गए। एक जमात कहती है हमने कराची के लोगों का मुआशी कातिल किया। वो लोग भूल गए उन्होंने कराची में लोगों को जिंदा जलाया था। सेशन कोर्ट लाहौर ने रियासत मुखालिफ बयान केस में नून लीगी MNA मियां जावेद लतीफ़ की रिहाई की रूपकार जारी कर दी। कुछ देर में रिहाई मुतवक्कर। गुज़िश्ता रोज़ मियां जावेद लतीफ़ की जमानत 2-2 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज मंजूर की गई थी। गर्मी में मुल्क में बिजली का बहरान बन गया वबाले जान। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील बंदिश से अवाम का जीना दोपहर। फैसलाबाद के स्कूल्स में बिजली गायब। गर्मी और हब से कई तलबा की हालत गैर हो गई। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले हो जाएं होशियार। वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन न कराने पर मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक हो सकती हैं। दफातर रेस्टोरेंट्स में दाखिला ममनू हो सकता है। तजावीज़ वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ज़ेर गौर आएंगी। CAA ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सफारतकारों और अहल खाना के लिए सफ़र से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। बैरून मुल्क से आने वाले सिफारती अमले को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह मिस्टर क्रिस्टोफर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। सिपा सालार ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी मकसद और कौमी कोशिश है। और PSL का मेला जारी। अबू धाबी में आज भी गुमसान करन पड़ेगा। 2 मैचेस होंगे। शाम 6 बजे पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। दूसरा टाकरा रात 11 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान होगा।